देखो किसी भी चीज में इतना टाइम दे दो ना, एक वक्त आए कि आपको उसमें टाइम देना ना पड़े, लेकिन फिर भी वो आपको क्या पैसे बना कर दे रहा हो आप सोच सकते। लेकिन अगर गया तो जहां आपका 1% जाता वहां पर आपका कितना गया 0.25। तो आपको सिस्टम समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। इफ देयर इज एनीबडी क्लेम कि मेरी स्ट्रेटजी का विन रेट 100% है, सो मुझे तो एटलीस्ट हंसी आती है। मुझे ये याद नहीं कि मैंने 2.5 RR कब लिया, मैंने 3 RR कब लिया। 3.5 तो छोड़। ओके सो कंटिन्यू करते हैं अब। सबसे पहले मैं गोल की बात करूँगा, ठीक है। मैंने अभी अपने कमेंट्री वाले सेक्शन के अंदर भी शेयर किया है गोल्ड का पूरा सिनेरियो। आई होप सो आप लोगों ने वो देख लिया होगा। बट नाउ अब हम इसको देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ डेली टाइम फ्रेम है हमारे पास, और डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पर अगर देखो सिंपल सिनेरियो, internal range liquidity to external range liquidity, and on the coming days on the coming day we have FOMC, so market intentionally bullish side move दे सकती है, देन हम एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा यहाँ पर एक मुझे ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट एक कंटिन्यूएशन फॉर्म कर रही है। ये जो हमारे पास कैंडल है बेरिश कैंडल, दैट इज़ अ रीट्रेसमेंट कैंडल। तो अब हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश जाए। अभी शायद मैंने जब अभी सेशन स्टार्ट किया था तो आप लोगों ने देखा होगा मैं यहाँ पे कुछ टेस्टिंग कर रहा था कि मार्केट 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में थी और किस तरीके से वो ऊपर जा सकती है अगर बुलिश जाती है तो। बट आज हमें सेटअप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए बिकॉज द लो इम्पैक्ट डे। आज मार्केट में कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आना क्योंकि कल FOMC है। सो 4 आवर के ऊपर का भी अगर मैं आपको सिनेरियो यहाँ पे दिखाऊं तो अगर आप इसको अलाइन करो, डेली का ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, डेली का फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, 4 आवर के ऊपर भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। वी हैव अ फेयर वैल्यू गैप। ओके, तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है 4 आवर के ऊपर। 4 आवर के ऊपर हमारे पास सेल साइड की लिक्विडिटी है, मतलब अगर स्विंग पोजीशन बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो यहाँ पर सेल साइड की लिक्विडिटी है हमारे पास, ठीक है, 4 आवर के ऊपर। और अब अभी हमें एक कंफर्मेशन नहीं मिली है, दैट इज़ जहाँ पर हम फंस रहे हैं। वैसे तो हमारे पास इतनी सारी कंफर्मेशंस हैं, बट जहाँ पर हमें दिक्कत आ सकती है वो है ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं मिला हमें। वी हैव टू वेट। जब भी मैं कह रहा हूँ कि FOMC तक वेट करो फिर मूव हमारा बुलिश जाएगा। और अभी जो इकोनॉमी की सिचुएशन भी बनी हुई है वर्ल्ड वाइड, तो ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में गोल्ड हमेशा ऊपर जाता है। सो वी हैव टू वेट टिल द FOMC, देन हम कंटिन्यू करेंगे, आगे देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं मार्केट। 4 आवर के बाद लेट मी मूव इनटू द 15 मिनट। अच्छा, यहाँ इस वक्त की मैं बात कर रहा था, शायद आप देख रहे हो, तो यहाँ पर अगर मैं अभी आपको बताऊँ तो बेसिकली सिनेरियो कुछ यूँ है। डेली का हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप, उसके अलावा ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, उसके साथ अगर हम 15 मिनट पे कुछ देखने की कोशिश करें, अगर इसको अलाइन करें आपस में, सो वी हैव अ सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। वी हैव अ सेल साइड लिक्विडिटी, और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर द हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल्स बिफोर द लैग डाउन दैट टुक द लिक्विडिटी इज अ ब्रेकर। तो ये पूरा हमारे पास है ब्रेकर। अब इस ब्रेकर के अंदर मुझे फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप, दिस इज द फेयर वैल्यू गैप। अभी रिसेंटली क्योंकि हमें मार्केट ओपन होने के बाद चीज़ों को एग्जीक्यूट करना होता है, चीज़ों को देखना होता है, तो मार्केट का जो न्यूयॉर्क सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन में अगर हम इसको देखें तो देखो नीचे से चीज़ें अलाइन होते आ रही हैं हमारी। डेली ऑर्डर, डेली का फेयर वैल्यू गैप, सेल साइड लिक्विडिटी, 4 आवर के ऊपर सेल साइड लिक्विडिटी, डेली का ऑर्डर ब्लॉक, 15 मिनट के ऊपर ब्रेकर ब्लॉक, उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक इनसाइड FEG। ओके, तो जब मैं टेस्ट कर रहा था वो क्या कर रहा था, मैंने उस वक्त, आपने देखा होगा जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने यहाँ कहीं एक लॉन्ग पोजीशन में देख रहा था, जस्ट वो टेस्टिंग पर्पस, बिकॉज आज एग्जीक्यूट करने का दिन नहीं है। ये दिखाना है आपको कि यार देखो, अब मार्केट में इतने सारे सिनेरियो हैं लेकिन फिर भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं।
ये मैं सिस्टम समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो कभी कभी अपने आप को खुद को कंट्रोल करना होता है। अब यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने अपने आप से सवाल करूँगा, अपने आप को बताऊँगा कि यार ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि लो इम्पैक्ट है, मार्केट मेरे फेवर में नहीं जा सकती है। ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट कंसोलिडेट करे या फिर स्टॉप हंटिंग करे, आपके जो भी लिक्विडिटी उसको ग्रैब करे। तो क्या इससे बेहतर नहीं है कि हम वेट कर लें, क्योंकि अभी हमें पता है कि यार हमारे सारे एनालिसिस ठीक हैं, ठीक हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इवेंट या लो इम्पैक्ट की जो सिचुएशन हमारे पास है, मार्केट उसकी वजह से कोई खराब रिएक्शन दे दे हमें। सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। सो हम फिर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे सिचुएशन में, हाँ हम टेस्ट करेंगे और हम देखेंगे कि यार ऐसे, अब इसका मतलब ये नहीं है कि यार अगर आज मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना तो अब मैंने लैपटॉप बंद कर देना और मैं बोला ठीक है आज काम का दिन ही नहीं है, बंद करो। लर्निंग का तो दिन है, मार्केट को समझने का तो दिन है कि अगर कल एफओएमसी है तो एफओएमसी से एक दिन पहले मार्केट रिएक्ट कैसे करती है। चलो देखते हैं मार्केट में कैसे रिएक्ट करेगी। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा एग्जीक्यूट किया जाए। अगर हर रोज़ हर दफ़ा एग्जीक्यूट करने लग गए तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो बन गए, वो कभी हो ही नहीं सकता। तो आपको मार्केट को समझना भी है। तो सिंपल है, मैंने यहाँ पे देखा, मैंने इसके मिड पे अपना सेटअप एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट तो नहीं किया, मतलब मैंने यहाँ पे अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करी और ओपन करके मैं जस्ट देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से क्या मेरे इस बाई साइड की लिक्विडिटी के तरफ जा सकती है। मार्केट यहाँ से क्या मेरे बाई साइड की लिक्विडिटी की तरफ जा सकती है। जस्ट आई एम वॉचिंग दिस और मैं यही बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि यार देखो इस सिचुएशन में मार्केट को टेस्ट किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, आपको सीखने को मिलेगा। यार अगर कोई बंदा आपको मना कर रहा है ट्रेड करने को तो क्यों मना कर रहा है, क्या रीज़न है, क्या करती है मार्केट। इतनी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाते आ रहा हूँ अलाइन है, लेकिन फिर भी मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है। और इतने आराम से फिर वो अगर टीपी तक भी जाती है तो इतने आराम से नहीं जाएगी, वो ऑब्वियसली आपको ट्रैप करके आपके दिल की धड़कनों को तेज कर करके वो मार्केट आपके टीपी की तरफ जाएगी अगर जाना हुआ। लेकिन बात वही होगी, अगर टीपी हो भी गया तो मतलब एज अ गुड ट्रेडर वो टीपी नहीं होगा आपका, बिकॉज आपको पता है कि यार मेरा ये सिस्टम है, मेरी ये डिसिप्लिन है कि मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना आज के दिन, एंड स्टिल आई एम गोना एग्जीक्यूट दैट ट्रेड और वो टीपी हो गया, दैट इज नॉट गुड ट्रेड। मार्केट में दो तीन ट्रेड होते हैं, गुड ट्रेड, बैड ट्रेड, दो ट्रेड्स। अब गुड प्रॉफिट एक होता है, बैड प्रॉफिट एक होता है, गुड लॉस एक होता है, बैड लॉस। आपको सिर्फ और सिर्फ बैड लॉस नहीं लेना। बैड लॉस क्या होता है, बहुत बड़ा लॉस। रिस्क रिस्क को आप कह सकते हो कि यार मुझे मेरे रिस्क करने की बर्दाश्त मेरे अंदर इतनी थी कि मैं 1% का रिस्क ले सकता, लेकिन मैंने 3% का रिस्क ले लिया। दैट इज नॉट अ गुड ट्रेड, दैट इज अ बैड लॉस अगर लॉस हो गया आपका। और अगर आपने वही 2% का रिस्क लिया लेकिन टीपी हो गई तो दैट इज अ बैड प्रॉफिट। वो प्रॉफिट आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं था, उससे आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। तो यू हैव टू रियलाइज इट कि अगर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो मुझे अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब ये मार्केट की सिचुएशन में आपके सामने लेके बैठा हूँ और मैं जस्ट देख रहा हूँ क्या कर रही है मार्केट। लेकिन मेरा अगर इस जगह पर अगर आप स्टार्ट कर रहे होते, अगर आप फिर भी अभी कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन अपने आप को रिवाइंड करो, मैं अगर अपने आप को रिवाइंड करूँ, मैं अगर अभी स्टार्ट कर रहा होता अपनी ट्रेडिंग का करियर और मैं देखता कि यार क्या क्या चीज़ें अलाइन होते आ रही हैं, तो ट्रेड तो टीपी जाना ही जाना है, मैं अपने हाथ को नहीं रोक पाता बाय और सेल का बटन प्रेस करते हुए। बट मैं अभी हाथों को रोक कर बैठा हूं एंड आई एम नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट एनीथिंग, एनीथिंग टुडे। समझ आया कि किस तरीके से हम मार्केट को देखते हैं। अभी हम इसको यहाँ पे ही छोड़ते हैं एफओएमसी के लिए। अब हम आगे अपने प्री मार्केट एनालिसिस को करते हैं कि किस तरीके से मार्केट अब मूव ऑन करेगी। ठीक है Amna, yes, you can ask your question. You can unmute your mic if you have any question.
आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। जब हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का वेट करते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम पर मूवमेंट गुजर जाती है। गुजर जाने दो, हर दफ़ा नहीं गुजरती, हर दफ़ा नहीं गुजरती। अगर चलेगा टू टू आर पहले हिट हो गया, छोड़ दो। ज़बरदस्ती एग्जीक्यूट करना ज़रूरी थोड़ी है। अगर मैं यहाँ पे कहीं पर देखूँ, वो आज नहीं मिला ना, मैं अभी कब से, मंडे को भी नहीं लिया, ट्यूसडे को भी नहीं लिया, एग्जीक्यूट नहीं किया। वो प्रीवियस वीक वाला भी आपको याद होगा, प्रीवियस वीक में मैंने यहाँ पे शेयर किया भी था अचीवमेंट सेक्शन में। हाँ, वेयर इट इज़, वेयर इट इज़, वेयर इट इज़, आपको याद होगा कि मैं आपको एनएफपी से पहले मना कर रहा था। एनएफपी था सीपीआई, सॉरी, सीपीआई हमारे आई थिंक सो कब था, 11 यस, वेंसडे को था सीपीआई भी। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताया ना, 2 days नो एग्जीक्यूशन, प्री न्यूज कॉशन मैंने लिया। सीपीआई के बाद एग्जीक्यूट किया। जब 2 दिन में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, इट्स ओके, नो इशू। 2 दिन नहीं करते हैं एग्जीक्यूट ट्रेड, क्या होगा। मैं सिर्फ अभी न्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपका क्वेश्चन है ना, जो आपका क्वेश्चन है कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का वेट करते हैं तो मूव निकल जाता है, तो भाई हर दफा मूव नहीं निकलेगा, हर दफा मूव। और जरूरी थोड़ी है अगर आप 1 आवर पे सीएसडी का वेट कर रहे हो तो आप 5 मिनट पे जाकर अब बहुत ही लोअर टाइम फ्रेम पे अपने ट्रेड को करो। भाई 15 मिनट पे एग्जीक्यूट करो, जितना हो सके उतने ऊपर आओ नीचे की तरफ जाने के बजाय। मैं ज्यादातर मेरी कोशिश होती है कि 15 मिनट पे मुझे सेटअप मिले तो मैं उसमें एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि यार मुझे लगता है कि मार्केट अब 5 मिनट पे अपने पीओआई पे वापस नहीं आएगी, तो मैं ये करता हूँ कि यार 1 आवर पे, 1 आवर के बाद 15 मिनट, 5 मिनट की जगह पर 15 मिनट पे अपने एग्जीक्यूशन को कर लेता हूँ। तो मार्केट में ट्रेड इस तरीके से प्रिसाइजली करो कि आपको समझ आए कि यार मेरा डिसीजन गलत नहीं है, मैं जल्दबाजी में नहीं ट्रेड कर रहा। चाहिए, लोगों को सेटअप नहीं मिलता है तो वो कहाँ जाते हैं, वो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाते हैं कि यहाँ मिल जाएगा, यहाँ कुछ मिल जाएगा, वो जबरदस्ती ढूंढते हैं। हम जबरदस्ती नहीं ढूंढेंगे। हम बोलेंगे ठीक है 5 मिनट पे नहीं मिला ना, हम और ऊपर आ जाएंगे, 15 मिनट पे हम उल्टा चलेंगे, 15 मिनट पे देखेंगे, हम थोड़ी देर लॉन्ग ट्रेड को होल्ड कर लेंगे। लेकिन हम अपनी ट्रेड को इतना रिस्क में नहीं डालेंगे कि हम 1 मिनट पे ट्रेड करें और मिनटों में प्रॉफिट हो मिनटों में लॉस हो। दैट इज नॉट अ ट्रेडिंग, दैट इज गैम्बलिंग अकॉर्डिंग टू मी। बताया था। यही रीजन था नहीं एग्जीक्यूट करने का। मुझे सवाल याद दिलाएं हम। क्वेश्चन याद दिलाएं प्लीज। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन बताएं, भले आप मुझे बस एग्जैक्ट क्वेश्चन बताएं, मुझे याद नहीं है इतने सारे क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चन को याद रखूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। अंसारी, आपका कोई क्वेश्चन? यू कैन आस्क। अब ना अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपने वॉइस पे नहीं कहना तो टेक्स्ट में लिखना, जब तक मैं अंसारी कबीर का क्वेश्चन लेता हूँ। फुरकान भाई, स्विंग सेटअप कैसे आप लेते हो बता दो ना जरा। दोबारा सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई।
स्विंग सेटअप। कौन सा सेटअप की बात कर रहे हो आप? सॉरी, आई थिंक माय इंटरनेट। स्विंग सेटअप की। स्विंग सेटअप का क्या क्वेश्चन है, मुझे पूरा डिटेल में बताओ। तो स्विंग सेटअप सिर्फ आपने लिखा, मुझे क्वेश्चन बताओ पूरा क्या है। व्हाट एक्चुअली यू वांट आस्क। वॉइस में बोल लो, कोई मसला नहीं है। टाइम फ्रेम कौन-कौन सा अलाइन करते हो? अब टाइप कर लो, मुझे आपकी आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ बहुत ही स्लो आ रही है, समझ नहीं आ रहा। टाइप कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट की बात करो, ठीक है। यार स्विंग सेटअप आपको लगाना है, आपको दो टाइम फ्रेम आपको अपने ध्यान में रखना है। हाँ, एक मिनट यार, मैं ये चीज़ को देख लूँ। ब्रेकर से उठ रही है मार्केट। खैर, देखो, स्विंग सेटअप जब भी आपको लगाना है, मैं ज़्यादातर कोशिश होती है मैं स्विंग सेटअप लगाऊं, ठीक है। स्विंग सेटअप जो मैं लगाता हूँ वो एक्चुअल में ये होता है कि यार मेरी कोशिश है मैं वीकली के ऊपर अपना बायस ले लूँ, उसके बाद डेली के ऊपर कंफर्मेशन लूँ, और 1 आवर पे अपनी एग्जीक्यूशन करके छोड़ दूँ। ये मेरी पूरी कोशिश होती है। वीकली का बायस डे 4 आवर का हमारा वो होगा, सॉरी, वीकली का बायस डेली के ऊपर हमारी कंफर्मेशन, और 1 आवर के ऊपर हमारी एग्जीक्यूशन। दैट्स इट। ये देख रहे हो आप गोल्ड के ऊपर क्या कर रही है मार्केट। मार्केट टहल रही है, वहीं पे कंसोलिडेट कर रही है। मैंने जब भी मना किया था आप लोगों को कि ये देखो ऐसे सिचुएशंस होते हैं, इसको टेस्ट करना है आप लोगों ने। खैर, आमना का क्वेश्चन लेता हूँ मैम। आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम, आई डोंट नो व्हाट टू फिक्स, आई हैव वर्क हार्ड इन अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहली चीज़, आपको वर्क हार्ड ही नहीं करना ट्रेडिंग करने के लिए। वर्क हार्ड हमारे लिए पता ही क्या है, आप हम जो स्टार्टिंग में ट्रेडर्स करते हैं, मैंने भी किया, वो वर्क हार्ड को पता ही क्या समझते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटजीज समझना, यूट्यूबर्स को देखना। बाय द वे, आप लोगों को ये शायद सुन के थोड़ी सी हैरानी हो, हम अपनी पूरी लाइफ में यही समझते हैं कि यार हम जितना ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे तो हमें चीज़ें और आ जाएंगी। लेकिन वर्क हार्ड का मतलब भी मैं आपको बता दूं कि आप मुझे, अगर आप इससे रिलेट कर रहे हो तो लाजमी बताना मुझे। हम वर्क हार्ड को यही समझते हैं कि हम रातों को बैठ कर, मैं खुद करता था, अभी भी करता हूँ, ट्रेडिंग्स के रिलेटेड नहीं अब। मैं अपने बिजनेसेस के लिए अपना काम कर रहा होता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग के लिए नहीं। पहले जब स्टार्टिंग में था, कोई बिजनेस नहीं था, फुल टाइम ट्रेडिंग थी। ट्रेडिंग से अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को बिल्ड किया है। तो उस टाइम मैं भी यही समझता था, मैं बोलता था यार वाई आई एम नॉट गेटिंग सक्सेसफुल। मैं तो रातों को बैठकर यूट्यूबर्स की स्ट्रेटजीज को सीख रहा हूँ, मॉडल्स को देख रहा हूँ, मैं चीज़ों को मतलब बहुत अच्छे से मैं लेके चल रहा हूँ, मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मैं डेमो अकाउंट पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। फिर मैं जब लाइफ पे आ रहा हूँ, वाई आई एम नॉट गेटिंग फंडेड, वाई। उस टाइम तो मैं फंडेड फंडेड का कॉन्सेप्ट ही नहीं था मुझे पता। उस टाइम मैं, आप लोग तो फिर भी भाई बहुत ही, मतलब आप लोगों के टाइम आप लोगों ने ये सोचा, मैं कब से हूँ मार्केट में। अभी जो प्रॉप फर्म की जो एक एक वेव आई है ना, वो पिछले 3-4 सालों में आई है, और सबसे ज़्यादा पिछले 2 सालों में। तो उससे पहले जब मैं ट्रेड करता था, यू नो कि हम जो ट्रेड करते थे ना उस टाइम, वो हम अपने अपने कैपिटल पे करते थे ट्रेड। $100, $200, $300, मैक्स टू मैक्स $300 to $500, बस इतना ही होता था। और वो फिर गया, फिर मार्जिन कॉल आती थी, पूरा वैनिश, फिर दोबारा एक होता था कि यार अब कर लेंगे, दोबारा डाला, अब हो जाएगा, करते थे, थोड़ा ऊपर गया, एक दिन अच्छा लगा, दूसरा दिन सब खत्म। फिर ऐसे ही करते थे, ऐसे ही करके करते ब्लैंक हो गया था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फंडेड में अपनी ग्रिप बनाई, और फंडेड से विद इन 6 मंथ आई थिंक सो एवरीथिंग वॉज रिकवर। खैर, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हम अपनी, क्योंकि मैं उस फेज से गुजरा हूँ, मैं जिस फेज में आप हो आमना, आप, मैं भी उस फेज में था, तो मैं रिलेट कर पाता हूँ इस चीज़ से कि हमारे लिए हार्डवर्क यही हम समझते हैं एक्चुअल में। जितना आप समझो ना, ये जो यूट्यूब स्पेस है, जितना ट्रेडिंग के अंदर, मैं थोड़ा सा पता है क्यों वीडियोस कम कर रहा हूँ, मैं अपने वो नहीं डाल रहा। यार मैं एक वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता था, लेकिन अब ट्रेडिंग का नाम लोगों ने ऐसा कर दिया है ना, स्पेस इस इतनी ख़राब कर दी है
कोई सुने भी तो यही कहते हैं, वो यही उसके दिमाग में सबसे पहले ये आता है, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इज स्कैम, ट्रेडिंग इज स्कैम। व्हाट द हेल। मैं एक वैल्यू प्रोवाइड करना चाह रहा था, लेकिन ये जो यूट्यूबर्स होते हैं जो अपनी गाड़ियों को दिखा रहे होते हैं, उनकी गाड़ियों ने, खैर वो रेंटेड गाड़ियां होती हैं, वो रेंटेड कार्स को दिखा रहे होते हैं, वो अपने वॉचेस को दिखा रहे होते हैं। क्या कभी एलन मस्क को देखा है आपने कि कभी वो अपनी गाड़ियों को दिखा रहा हो? वो गाड़ी की कंपनी का मालिक है, टेस्ला का मालिक है, स्पेस एक्स का मालिक है, उसने पेपाल बनाया था, उसने ट्विटर को लिया। कि कभी उसको देखा आपने कि वो आपको दिखा रहा हो? क्या वो आपको ये दिखा रहा हो कि मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये गाड़ी है? क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकता? वो इन इन क्या बोलूं, अभी मैं इन छोटे यूट्यूबर्स से ज्यादा अफोर्ड कर सकता है। कभी उसके किसी ट्विटर पे देखा आपने जाकर वो अपने गाड़ियों का फ्लैक्स कर रहा हो? कभी आपने, इवन छोड़ो ये तो मैं बहुत ऊपर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में आओ, मलिक रियाज को कभी देखा अपनी गाड़ी दिखाते हुए, अपना घर दिखाते हुए, अपना बंगला दिखाते हुए? कभी आप वो दिखाते हुए देखा, कभी अपनी वॉचेस दिखाते हुए? वाई दे यूट्यूबर्स, क्या वो यूट्यूबर्स के पास बहुत पैसा आ गया? वो क्यों दिखा रहे हैं आपको रेंटेड कार्स अपनी, जो रेंट पे लेकर वो आपको पिक्चर्स दिखा रहे होते हैं? लाइफ स्टाइल दी, जो बंदा लाइफ स्टाइल आपको दिखा रहा है अपनी लाइफ को प्राइवेट। इरफान जुनेजो को देखा है आप लोगों ने? अगर उसके कॉन्टेंट्स देखे हो कभी, आपने देखा है कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को शो ऑफ कर रहा हो? वो अपने काम से बताता है लोगों को, वो अपने काम से, अपनी कहानी से, अपनी स्टोरी टेलिंग से वो बताता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ। जब बंदा काम नहीं कर सकता ना, वो बंदा ये चीज़ें, फ्लैशी लाइफ स्टाइल और ये सारी चीज़ों को दिखा के यूथ को अट्रैक्ट करता है। और हमारी यूथ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है इन सारी चीज़ों से। जब भी तो इतने स्कैम्स हो रहे हैं मार्केट में, और हम इन स्कैम्स के चक्कर में पड़ के समझते हैं कि हम पूरे दिन हम हार्डवर्क कर रहे हैं। एक्चुअल में वो बंदा आपको वैल्यू प्रोवाइड करने ही नहीं आया, वो एक्चुअल में आपको कुछ सेल करने आया, वो आपको कुछ सेल करने आया। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, नहीं बताएगा हर कोई, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको वैल्यू देने के लिए बैठा हूँ, और मैं हर उस चीज़ की वैल्यू दूंगा जिसकी, जो मेरी आपसे कमिटमेंट है, मैं उससे बढ़ के दूंगा। तो भाई आप समझ आया, आप भी उसी लूप में हो जिस लूप में मैं था। सबसे पहले तो इससे बाहर निकलो। हर यूट्यूबर्स को देखना छोड़ो, एक यूट्यूबर दो यूट्यूबर को देखो, एक आग के साथ जुड़ो, मेंटोरशिप के साथ उसके जुड़ो, और जिंदगी भर उससे चीज़ों को पूछते रहो अगर आपको उस पर ट्रस्ट है। दैट्स इट। 10 बंदों से 10 चीज़ें पूछोगे, वो हर बंदा अपना ओपिनियन देगा। जैसे हमारे स्कूल्स में, या हम कह सकते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर होता है ना, अगर 10 टीचर पढ़ाने आ जाए एक ही सब्जेक्ट को, तो हर टीचर अपने तरीके से पढ़ाएगा, और फ्यूचर किसका बर्बाद होगा? स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पर अब हम ये काम खुद कर रहे हैं, चाह कर रहे हैं, कि हम 10 जगहों पर जाके 10 लोगों की चीज़ों को देख रहे हैं, अपने आप को मैसअप कर रहे हैं। ये ट्रेडिंग स्पेस बहुत ज़्यादा मैसअप हो चुका है। हमें इसमें से ना खुद को, वो जो होता है ना, इन एक पत्थर से हीरे को तराशना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ढूंढ कर। हमें ये मार्केट में अच्छे लोग बहुत कम मिलेंगे, आप बहुत कम मिलेंगे, ये जैसी मार्केट हो गई है हमारी। तो आपको इस चीज़ से निकलना, और ट्रेडिंग में आपको पूरा दिन रात बैठने की ज़रूरत नहीं है। एक मेंटोर लो, एक सिस्टम बनाओ, सब कुछ बैठो। अभी एंड एंड तक पहुंचते पहुंचते हम इस चीज़ के ऊपर भी आएंगे कि हमें अपना पूरा सिस्टम कैसे बनाना है, हम अपना मॉडल कैसे बनाना है, और हमें उस पर कैसे स्ट्रिक्ट रहना है, सब पे बात होगी। बट यू हैव टू रियलाइज कि हम हर दफ़ा, हर यूट्यूबर का मॉडल देखकर हम अपने आप को बार बार शिफ्ट नहीं कर सकते, स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी, मॉडल टू मॉडल। और रात रात को वो हमारा बस टाइम ज़ाया, हम रात रात को जाग कर चीज़ों को देख रहे होते हैं, हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, वो आप किसी काम का नहीं है आपके। आप देखो, वो बोला जाता है ना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, वही वाली चीज़ है। क्वालिटी एजुकेशन लो, बहुत क्वांटिटी में ना लो। रोज़ एक चीज़ सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करो। उसके आगे का मैंने आपका अभी तक क्वेश्चन लिया ही नहीं है, मैं इसी में बहुत ज़्यादा डीप चले गया। कॉन्सेप्ट शफल हो जाते हैं, एंड शफल का मतलब क्या होता है? शफल का मतलब यही होता है, कॉन्सेप्ट शफल होने का मतलब यही होगा कि कभी कोई सा कॉन्सेप्ट आप देख कर आ गए, कोई कोई सा कॉन्सेप्ट आप मार्केट को देख रहे हो, तो दोनों मिक्स हो गया आपस में। मैं देखो, मार्केट में आईसीटी ने इन्वर्जन एफईजी भी बताया, मैं नहीं यूज़ करता। वो रिजेक्शन ब्लॉक बताया, मैं यूज़ नहीं करता। पता नहीं कौन कौन से ब्लॉक्स बताया, मैं यूज़ नहीं करता। आई ओनली यूज़ एफईजी, I only use breaker block. That's it. I use a single line, a straight line to mark my buy side liquidity, sell side liquidity, and I use a rectangle box to mark FEG and breaker block.
बस ये 2 टूल्स है मेरे यूज करने के, बस मैं कुछ नहीं यूज करता, एंड आई एम प्रॉफिटेबल। दैट्स हाउ you treat your trading. You have to understand how you treat your trading like a business, and you should treat your trading like a business. हम सिर्फ स्क्रीन खोल के ट्रेड, देखो मैं मेरी वाली वीडियो लाजमी देखना जो मैंने यूट्यूब पे डाली है, ट्रीट योर ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। उसका क्या कॉन्सेप्ट है? उसका कॉन्सेप्ट यही है कि यार अगर आपको ट्रेडिंग कर रहे हो आप, तो उसको एक बिजनेस की तरह लेके चलो, उसको अंडरस्टैंड करो कि अगर मैं सपोज अगर मैं रेस्टोरेंट खोलता तो मैं सबसे पहले ये देखता कि ये रेस्टोरेंट मेरी किस लोकेशन पे अच्छा चलेगा, किस लोकेशन पे होना चाहिए ये। फिर उसके अंदर मैंने किस तरीके का रेस्टोरेंट ओपन करना है, क्या मुझे फास्ट फूड के लिए करना है, क्या मुझे कोई स्वीट्स टाइप करना है, मतलब क्या होना चाहिए, क्या मेन्यू होगा एक्चुअल में, या कोई बार टाइप होगा, या किस तरीके का होगा, पूरा आपने वो सोचा है ना पहले। उसके बाद कितने एम्प्लॉयज रखने हैं, किस तरीके से काम करना है, कौन से सॉफ्टवेयर लगाने, क्या चीजें होनी है, सब कुछ। तो जब ये बात आपके ट्रेडिंग पे आती है तो आप ये क्यों समझते हो कि ट्रेडिंग को आपने बस स्क्रीन खोला, बाई सेल का बटन दबाया और अब आप गुड टू गो? ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, और अगर आप ऐसे कर रहे हो, अपना लैपटॉप खोल रहे हो, 2-3 लाइनें मार्क कर रहे हो और बाई सेल का बटन प्रेस कर दे रहे हो, यू आर नॉट ट्रेडिंग, यू आर नॉट ट्रीट योर ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस, यू आर डूइंग गैम्बलिंग। लैपटॉप खोला, बाई सेल का बटन दबाया और रोज किया। ये रोज कहाँ कहाँ पर आपने देखा है कि रोज एक अच्छा प्रॉफिट होता है? कौन से बिजनेस में रोज अच्छा प्रॉफिट होता है? कभी कभी ऐसा दिन होगा। अभी एक एग्जांपल देता हूं, अभी बकरीद गया है काफी टाइम, अभी रिसेंटली, अभी अभी थोड़ा देर पहले मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, जैसे कि हम कहीं बाहर चलते हैं खाने, और उन्हें बीफ का आइटम खाना था। और जब हम शॉप्स को देखते हैं, रेस्टोरेंट्स को देखते हैं जहां पर बीफ के आइटम्स होते हैं, वो बंद थे। इतना टाइम भी गुजर चुका है, ईद को गुजरे, देयर इज अ टाइम। कभी कोई बिजनेस ऊपर जाता है, कभी कोई बिजनेस का कोई टाइम होता है कि यार वो थोड़ा सा नीचे आता है, फिर वो एक टाइम आता है कि वो बिजनेस दोबारा से सही चलता है। तो बिजनेस तो इसी तरीके से चलता है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रोज रोज आपको प्रॉफिट होगा? आपके कॉन्सेप्ट शफल इसीलिए होते हैं कि आप हर रोज एक नई स्ट्रेटजी यूज करते हो रोज प्रॉफिटेबल होने के लिए। आप अपने माइंड में ये रख लो ना कि यार मुझे हफ्ते का ना एक प्रॉफिट चाहिए, मैं हफ्ते में एक प्रॉफिट या ज्यादा से ज्यादा 2 प्रॉफिट लेना है मुझे, और मैं 2 लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। 2 लॉस बर्दाश्त करने का मतलब है, और 2 प्रॉफिट या एक प्रॉफिट भी बहुत है इवन। अगर 2 लॉस हो गया तो आप ठीक है बंद करो, और अगर आपने दो में से एक प्रॉफिट हो गया तो भी बंद कर दो स्क्रीन। क्यों? क्योंकि रिस्क हमेशा तो आपका हाफ होता है, प्रॉफिट आपका डबल होता है, 2RR। आप तो प्रॉफिट में हो गया हर दफा, अगर वीक में आप इतना भी टारगेट कर लो। तो हम ज्यादा ज्यादा के चक्कर में हम नीचे आ जाते हैं, हम नहीं कर पाते अपनी ट्रेड को मैनेज। ठीक है। और उसके अलावा बिल्कुल हमना फोमो होता है, फोमो होता है, बिल्कुल फोमो होता है। और इसके अलावा ग्रीड भी होता है। देखो फोमो, सबसे पहली चीज तो फोमो खत्म करना है हमें। और दूसरी चीज, ये जो TP1 TP2 वाला सीन होता है, खत्म करना है उसको भी। 2RR लो भाई, 2RR लेने का मकसद क्या है? अगर आपने उसमें भी 2RR में भी आधा बुक कर लिया तो उसका मतलब अपनी स्ट्रेटजी खराब कर रहे हो पूरी। 1:1 पे आ रहे हो आप, 2RR अचीव करके भी आपको 1:1 मिल रहा है या 1.5 मिल रहा है। फायदा है क्या फिर हायर टारगेट रखने का आपको? इसके ऊपर थोड़ा सोचो किस तरीके से इसको करना है। इसके ऊपर हम लॉन्ग बात करेंगे। अभी मैंने आपको बहुत डीप में बताया कि सबसे पहला, इन सब का कंक्लूजन मैंने आपको सिर्फ अभी ये दिया है। सबसे पहली चीज, किसी एक मेंटोर को लो, 1 या 2 मेंटोर को लो, उसको देखो जिसकी चीजें आपको समझ आती हैं, अच्छी लगती हैं, और उसी को फॉलो करो। दैट्स इट। हजार लोगों को ना देखो। अब तो मैंने मेरे फीड पे आना आने भी खत्म हो गया ऐसे लोग, मैंने इतना क्लीन कर दिया अपने फीड को। यू हैव टू डू इट विद योर सेल्फ। कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा शायद, आई डोंट नो, नीड योर गाइडेंस। कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा यार, ये वाली जो लाइन है ना आपकी, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा, बहुत लंबा टॉपिक, बहुत लंबा टॉपिक। इसके ऊपर मुझे बात करनी है, इसके ऊपर मुझे बात करनी है। कॉन्फिडेंस को डेवलप कैसे करना है यार? देखो, अभी अगर मैं शॉर्ट में बता दूं ना, कॉन्फिडेंस ऐसे डेवलप होगा। सबसे पहली चीज, पेपर लो और लिखो, इस वीक मैंने 2 ट्रेड लेने हैं। अगर पहला ट्रेड ही मेरा प्रॉफिट हो गया
मैं दूसरा ट्रेड नहीं लेने वाला। और अगर मैंने दो ट्रेड लेने, पहला प्रॉफिट हो गया तो अब मैं इस वीक कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। और अगर पहला लॉस हो गया तो मैं एक ट्राई ले लूंगा दूसरा ट्रेड लेके, और अगर दूसरा भी लॉस हो गया मैं बंद कर दूंगा। पहली चीज, अब मेरे पास एक विजन क्लियर है, मुझे दो ट्रेड से ज्यादा नहीं करना इस वीक, और अगर एक भी प्रॉफिट हो गया तो मुझे अब और कोई ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करना। ये पहला टारगेट है आपका, ठीक है। पहली चीज लिख लेना आपने अपने पास। दूसरा, मैंने अगर ट्रेड लगा दिया ना, ट्रेड लगाने से पहले मुझे खुद से सवाल करना है, अगर ये ट्रेड मेरा लॉस है, आपको खुद को बताना है ये जो मैं ट्रेड लगा रहा हूं ना, ये ट्रेड सब कुछ ठीक है लेकिन मेरा लॉस होगा इस ट्रेड में, अभी आपको नहीं पता क्या होने वाला है, लॉस होगा। फिर आपके अंदर से सवाल आना चाहिए, ठीक है भाई मान लो लॉस हो गया, अब ठीक है मान तो लिया आपने, फिर भी लॉस हो गया, कितना मैं बर्दाश्त कर सकता था इसमें लॉस? भाई 1%। ठीक है भाई, कैलकुलेट करके आराम से सुकून से बैठ के, इस चीज का डर नहीं कि ट्रेड निकल जाएगी, निकल गई ठीक है, कल का दिन देख लेंगे, वीक में 2 ट्रेड लेना है, 5 दिन है हमारे पास, मिल जाएगा, कल देख लेंगे, लेकिन जबरदस्ती नहीं। आराम से बैठ के कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके 1% का अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो या 0.5 जो आप कर सकते हो, आपने अपने आप से सवाल कर लिया ना कि यार ये तो ट्रेड मेरा लॉस है, अब अगर सही में लॉस है तो मैं कितना बर्दाश्त कर लेता? ठीक है भाई, इतना बर्दाश्त कर लेता। कैलकुलेट किया, ट्रेड लगाया, टीपी रखा, एसएल रखा नीचे। अब वेट करो, बैठ के सिर्फ देखो, आपको कुछ लगना नहीं चाहिए कि यार यहां से हो सकता है नीचे आ जाए, से ऊपर ला गई। आपने पहले अपने आप को बोल दिया भाई ट्रेड लॉस है, बैठ जाओ सुकून से, ट्रेड लॉस है, बैठ जाओ, बैठ गए। और देखो 2RR हो रहा है या एसएल आ रहा है, एदर एसएल एदर टीपी। देखो 3 चीजें होनी चाहिए आपके मार्केट के अंदर, या तो एसएल होना चाहिए, या तो टीपी होना चाहिए, या तो ब्रेक इवन होना चाहिए। ब्रेक इवन कब होना चाहिए आपका? ब्रेक इवन उस सिचुएशन में होना चाहिए जब आपकी मार्केट एटलीस्ट 1 to 1.5 आ रहा है, अचीव कर ले, अपने एसएल उठा के ब्रेक इवन पे कर दो, बैठ जाओ। और कुछ नहीं छेड़ना आपने, वो हाफ बुक करने का सिस्टम या हाफ लॉस बुक करने का सिस्टम, हाफ प्रॉफिट बुक करने का सिस्टम, सब खत्म करो। भाई मैंने बर्दाश्त करना है 0.5 का लॉस, ये ट्रेड मेरा लॉस हो चुका है, अब मैंने लगा दिया, मैं वेट कर रहा हूं मेरा टीपी हो या एसएल हो, दैट्स इट। और ज्यादा मैं चाह रहा हूं कि यार एसएल हो जाए, एसएल हो जाएगा तो मुझे पता चलेगा कि यार चलो ठीक है, मैंने 0.5 का लॉस लिया, लेना था, और मैंने उतना ही लिया। और अगर टीपी हो गया, आपकी तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी मार्केट से कि टीपी होगा, अपनी एक्सपेक्टेशन को खत्म करो, थिंक बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन को खत्म करो, उल्टा सोचो, ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, ये ट्रेड लॉस हो गया, फिर आपके अंदर तो खुद ही सवाल आ जाएगा कि यार मैं कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ, कर सकते। ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है, सब कुछ हो गया, सिंपल सी चीज है। अब लगा के वेट किया, या तो एसएल या तो टीपी, एसएल हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो आप बर्दाश्त करने वाले थे। टीपी हो गया, आपकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी मार्केट से कि टीपी हो गया, तो अच्छी बात हो गई, टीपी हो गया, सिंपल है, चलो भाई अच्छी बात हो गई। मैं तो चाह ही नहीं रहा, मुझे तो पता ही, मुझे लग ही नहीं रहा था कि टीपी होगा, मार्केट का टीपी हो गया, लैपटॉप बंद कर दो। फिर आपने बोलना चलो, मुझे तो ऐसा लगा था कि ट्रेड लॉस होगा, ये तो टीपी हो गया, मतलब कुछ तो आ गया ना, अब मैं ट्रेड और क्यों एग्जीक्यूट करूं जबरदस्ती? देन क्लोज योर लैपटॉप एंड मूव ऑन दैट डे। आपको ऐसे कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस अगर आपको चाहिए, आप पहले अपने आप को बोल दो कि ये ट्रेड, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, तो समझ आया मैं क्या बताना चाह रहा था आपको? आई होप सो, बहुत डिटेल में बताया है, कुछ समझ आया होगा। और भी क्वेश्चंस हैं, कल वाले क्लास में लेंगे। अब ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया आपको, अब समझ आया कि किस तरीके से लेके चलना है, और आप अकेले नहीं हो जिसके साथ ये इश्यूज हैं, मेरे साथ भी थे। हर किसी के साथ, जो जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है, जो ट्रेड स्टार्ट कर रहा है, हर किसी के साथ थे, वक्त के साथ होता है ऐसे। 6 साल दिए मार्केट में, और पिछले समझ जाओ 3 साल से प्रॉफिटेबल हूँ, या
उसको भी छोड़ दो, शुरू में जो जो प्रॉफिट थे वो भी मैं काउंट नहीं करता, 2.5 साल से प्रॉफिटेबल हूँ। क्लियर बात। अब बोलो कितना टाइम अपने आप को मैंने डाउट नहीं किया, खुद पे डाउट नहीं किया, आई कैन डू इट, तो यू कैन डू इट। आई एम encouraging yourself, you can do it, just you have to give yourself a time, अपने आप को टाइम दो, that's it, so you will become profitable, बस। और ज्यादा से ज्यादा की कोशिश कभी नहीं करना, पहले एक स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलो। आई होप यू रियलाइज इट। सो सेशन को ऑफ करेंगे। अंसारी कबीर कुछ लिख रहे हैं, यस ब्रो, तो जल्दी करना, मेरा लैपटॉप बंद हो सकता है। जी फुरकान भाई, वो थोड़ा एक प्रॉब्लम था। बिल्कुल पूछो। 3 टाइम फ्रेम को अलाइन कैसे करते हैं वो समझ नहीं आते। जी आवाज आ रही है अगेन, फुरकान भाई? जी दोबारा पूछना। 3 टाइम फ्रेम को अलाइन कैसे करते हैं वो समझ नहीं आता है। मतलब हायर टाइम फ्रेम पे टैप करें, उसके बाद इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन लेना है। इंटरमीडिएट टाइम लोअर टाइम फ्रेम पे क्या करना होगा ये समझ नहीं आता है। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का वेट करो, ओके। ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे आओ, आपने मॉडल हाँ। सीखा है ना, मॉडल सीखा है ना, अब वो मॉडल बनने का वेट करो, बस। यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न, कोई भी जो भी मॉडल यूज करते हो आप, यूनिकॉर्न यूज करते हो, यूनिकॉर्न का वेट करो, सिंपल है। मैं अभी आपको अगर मैं बताऊं, अगर मेरी स्क्रीन चले, अभी मैंने आपको ये बताया था, सपोज करो ये डेली था, डेली पे आए, जी। फेयर वैल्यू गैप पे हाँ। मार्केट, 1 आवर पे आए, फेयर वैल्यू गैप पे जैसी टैप करी मार्केट, अभी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं दिया, सपोज करो ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, सपोज करो ओके। ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, ठीक है, हो गया। 5 मिनट पे आए, 5 मिनट पे देखा, अब सपोज करो ये हमारा वो है, स्टॉप एंड अगर हो गया तो ये हमारा ब्रेकर है। हाँ। मार्केट यहाँ पर जो आ गई थी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दिया था यहाँ पे, हम यहाँ अपने हाँ। ट्रेड को एग्जीक्यूट करते, 2 RR, या तो एसएल या तो टीपी, इस सिचुएशन में एसएल है, समझ आया। बायस, जी फुरकान। इंटरमीडिएट का कंफर्मेशन, 5 मिनट पे आओ, अपनी एंट्री एग्जीक्यूट, दैट्स इट, ओके ठीक फुरकान है। भाई। और डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में, आई होप सो क्लियर होगा, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, अब मूव ऑन करें, क्लास को ऑफ करें, नेक्स्ट सेशन में बात करता हूँ मैं आपसे, ठीक है। जी फुरकान भाई। ठीक है, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।